3 नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स देखो लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स। सॉल्व करो। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बोलो ना। नहीं काहे नहीं है? तो RHS इधर dy बाई dx होना चाहिए, तो पहले हम बना देते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको, तो हो जाएगा ये dy बाई dx प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y इधर भी हो जाएगा cot x बाई 1 प्लस एक्स। बोलो अब ये हो गया क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। ठीक, तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये थोड़ा सा रिड्यूस कर दे तो आ गया dy बाई dx अकेला होना चाहिए, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दी सबको। अब तुम्हारा p क्या दिख रहा है? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q क्या दिख रहा है? cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर p dx, तो p सामने है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है कि नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ नीचे वाला, और इसमें तो बेस भी की है, तो ये दोनों हट के क्या बन गया? तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग। इस क्वेश्चन का केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिहार बोर्ड में पूछा है, बोलेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही लिखा रहेगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 2 नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात क्या बोल रहे? ऑब्जेक्टिव में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, तो दिमाग में स्थिर से निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल गया तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या है? देखो q है तुम्हारा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये रहा इंटीग्रेशन, ये कट गया। अब तुमको अगर cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो कैसे होगा काम? बताओ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोलिए। log sin x, तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log sin x प्लस k। सॉल्यूशन x dy by dx प्लस 1 प्लस x cot x 1 प्लस x cot x इंटू y इक्वल टू x। चलिए सॉल्व कीजिए। तो x को हटाइए, ये x को हटाइए, यहां से डिवाइड कर दो x से सबको। x से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो dy by dx बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 by x, ये 1 में भी x से डिवाइड होगा, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, cot x into y इक्वल टू 1। ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p की जगह क्या दिख रहा है? ये हो गया p, ये हो गया q। तो if क्या हो जाएगा? e टू द पावर p, तो p है 1 by x प्लस cot x, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताइए 1 by x का इंटीग्रेशन log x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो दोनों log प्लस में है तो इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर log x sin x, x और sin x को इंटू कर देंगे। बेस में ये है हट गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया? x sin x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू x sin x इक्वल टू q इंटू q1 है तो 1 इंटू x sin x का इंटीग्रेशन। अब ऐसे तो x sin x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से याद करवाए थे तुमको, 1 इंटू x sin x मतलब x sin x, तो ये जो x sin x है ये बाय पार्ट से ही निकलेगा। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान ले? बोलो फर्स्ट किसको मान ले? x को, और sin x की है तो सेकंड। तो ये हो गया x y sin x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos dx, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो x y sin x इक्वल टू माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस k। ये हो गया एकदम शुद्ध बेसिक क्वेश्चन।